हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं IKIO लाइटिंग के बारे में। देखिए, इसका जो IPO है वो इसी साल जून महीने में आया था और इसका IPO काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था। और उसके बाद एक बहुत बड़ी तेज़ी भी हमने देखी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से लगातार ये गिर रहा है। पिछले एक महीने में 7.5% का डिक्लाइन है। और अगर हम बात करें IPO से लेकर अब तक, तो इसका जो IPO प्राइस था वो 285 रुपये का था और डबल कर दिया था पैसा इसने, मतलब ऑलमोस्ट डबल कर दिया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो ना, तो जून महीने के बाद ये लगातार गिर रहा है। जहां बाजार में अच्छी खासी तेजी है, अच्छी खासी रौनक है, वहां ये अभी अगर हम देखें तो लगातार डिक्लाइन फेज में है, लगातार डिक्लाइन फेज में है। और कहीं से भी ऐसे साइन नहीं है कि ये ऊपर जा रहा है। तो बातचीत करेंगे इस वीडियो में कि भैया कंपनी कैसी है, आउटलुक क्या हो सकता है, मौके हैं या धोखे हैं। तो यहाँ पर बात करें इस कंपनी को लेकर, तो सबसे पहले इसके जब IPO आया था तो काफ़ी अच्छा बज़ था इसका। और इसका जो IPO डेट था वो 6 जून से लेकर 8 जून के बीच का सब्सक्रिप्शन था। और जो लिस्टिंग इसकी हुई थी वो 16 जून को हुई थी। और जो प्राइस था वो 285 रुपये का था प्राइस। अभी भी अपने IPO प्राइस से ऊपर ज़रूर है, लेकिन जैसे ही इसका IPO आया था, लिस्ट हुआ था, ये सिर्फ महज एक हफ्ते में 450 रुपये से भी ऊपर चला गया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो लगातार गिर रहा है। अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन की, तो ये बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था। अगर हम बात करें टोटल, तो 67-68 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था। और रिटेल पार्टिसिपेशन तब बहुत कम था। जो जनरली पार्टिसिपेशन था वो QIB की तरफ से आया था, यहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स। तो इंस्टीट्यूशन से बहुत बड़ी यहाँ पर बाइंग नज़र आई थी। कंपनी को लेकर अगर बात करें तो ये कंपनी की वेबसाइट है। कंपनी देखो मैन्युफैक्चर से जुड़ी हुई कंपनी है और कंपनी के जो मार्जिन है वो काफ़ी हेल्थी मार्जिन है इनके। और यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो LED लाइटिंग है, रेफ्रिजरेटर जो लाइट्स है वो है, यहाँ पर ABS पाइपिंग की बात कर लो हम यहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें हैं कंपनी की। और कई सारे SKUs है कंपनी के। और इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो डेफिनेटली अच्छा है। LED ड्राइवर्स अगर आप देखो वो बनाते हैं कंपनी। जो फ्रिज में इस्तेमाल होने वाली जो लाइट्स और कंट्रोल्स वगैरह होती है वो बनाती है। और सबसे बड़ा जो ज़्यादातर रेवेन्यू है वो स्विचेस और हार्डवेयर कंपोनेंट वो भी बनाती है। इतना ही नहीं, व्हीकल कंपोनेंट्स अगर आप देखो, रिक्रिएशनल व्हीकल कंपोनेंट्स वो बनाती है कंपनी। तो कंपनी भैया अच्छी ज़रूर है। और जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स, देखो अभी ट्रेंड में बिल्कुल भी नहीं है। मुश्किल से 1 लाख के वॉल्यूम्स है, मतलब ज़्यादा एक्साइटमेंट है नहीं यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो कंपनी के जो नंबर्स भी अगर आप देखो, तो आप देखो इनके रेवेन्यू कितने हैं। साल भर के रेवेन्यू है ये 250 करोड़ के आसपास के रहे, लेकिन प्रॉफिट्स वो बढ़िया है, मार्जिन इनके अच्छे हैं, प्रॉफिट मार्जिन इनके अच्छे हैं। अगर हम बात करें तो इनके जो सीधे सीधे कंपटीटर है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी कह लो, एम्बर एंटरप्राइज कह लो, ये इनके सबसे बड़े कंपटीटर्स हैं। और इनके भी मार्जिन इतने बड़े नहीं, हालांकि उनके रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही है कि मार्जिन इनके ज़्यादा है लेकिन इनके रेवेन्यू प्रॉफिट कम है। अगर आने वाले दौर में इनके रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू डेफिनेटली 60 करोड़ के आसपास देखने को मिला। अभी सितंबर क्वार्टर में देखेंगे कि किस तरीके से होगा, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा बहुत प्रेशर में रहेगा ये शेयर, एकदम से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अगर ग्राफ देखें तो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी है। अगर बात करी जाए यहाँ पर, तो कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 72.46% की बड़ी क्वांटिटी है। म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक और FIs भी अच्छी खासी क्वांटिटी में है, यहाँ पर अच्छा खासा पार्टिसिपेशन आया ज़रूर है। 5.45% म्यूचुअल फंड के पास है, 2.06% डोमेस्टिक के पास है, 5.05 FIs लेकर बैठे हैं, जबकि रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 14.96%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 10.40% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए, ओवरऑल कंपनी पहली चीज़ खराब नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन जिस तरीके से कि काफ़ी नई लिस्टिंग, और अगर हम ग्राफ देखें तो एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी है। और ग्राफ अगर आप देखोगे तो गिरने के बाद ना कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करता है उसी रेंज पर, लेकिन फिर वहीं से गिर जाता है, फिर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करता है, फिर बड़ी गिरावट दिखाता है। और अभी दोबारा एक कंसोलिडेट कर जरूर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वापस एक बड़ी गिरावट फिर से ये दिखाएगा। तो जब तक स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं आती तब तक के लिए मैं यही कहूँगा कि कंपनी भले ही अच्छी हो, लेकिन थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए। और अभी लिस्टिंग नहीं है इनकी, ज़्यादा डेटा भी इसका नहीं आया है, तो अभी 1-2 क्वार्टर के नंबर्स देखेंगे कि किस तरीके से आते हैं, खास करके सितंबर क्वार्टर के नंबर।
और अभी के लिए मैं अवॉइड करने की बात करूँगा, लेकिन आप इसको वॉच लिस्ट में ज़रूर रख सकते हैं क्योंकि ख़रीदारी के मौके डेफिनेटली बनेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 300 रुपये के नीचे अगर जाएगा तो कहीं ना कहीं ये अट्रैक्टिव ज़रूर बन जाएगा, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इस शेयर के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसकी लिस्टिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।